जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी उन लोगों के लिए जो विज्ञप्ति और परिणाम का इंतजार कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी से और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से विज्ञप्ति को। तो सारे लोग वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आप लोगों की क्वेरीज है उसको भी शामिल किया गया इस वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके। जान लेते हैं रोज की तरह सुविचार कहते हैं ना कि मौसम मंजिल पे जो है जिन्हें जाना होता है ना वो मौसम से डरा नहीं करते, क्योंकि मौसम से जो डर गए वो मंजिल पर कभी जाया नहीं करते। वजह यह है कि मौसम चाहे ठंड का हो या गर्मी का, इम्पॉर्टेंट माह वही होता है परीक्षाओं का जब खूब ठंडक पड़ती है और खूब जो है गर्मी पड़ती है। तो इसलिए मौसम की बेपरवाह, मौसम की कोई परवाह ना करें और शिद्दत के साथ जो है पढ़ाई में लगे रहें। और अपडेट प्राप्त करने के लिए एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करते ना। चलिए बात कर लेते हैं आज की खबरें जो होंगी। उससे सिपाही भर्ती को लेकर कल की वीडियो में बता दिया गया था। उसके बाद जेई की रिजल्ट के बारे में जो कोई उसकी बात की जाएगी। एसओ रिजल्ट कब तक आ रहा है, नेक्स्ट वीक कौन सी लिस्ट आएगी, कब आएगी, इन तमाम तरह की खबरों पर चर्चा होगी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ विज्ञप्ति को लेकर के जो कोई उसके बारे में अपडेट क्या है ये बताया जाएगा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड विज्ञप्ति कब तक आने के आसार हैं इसकी भी चर्चा होगी आज की बड़ी खबर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को जाया किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के प्रमुख समाचार पत्रों की जो खबर दी गई प्रतियोगी छात्रों के लिए। उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो कैलेंडर जारी हो उसको लेकर की खबर ये है कि परीक्षाओं के लिए मई और में आरक्षित हुई हैं 4 तिथियां। वहीं मई और दिसंबर में यूपी ट्रिपल एस यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कोई परीक्षा प्रस्तावित नहीं। यहाँ पे बात हो रही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो वर्ष 2024 का कैलेंडर जारी किया है इसमें मई माह में जो है कोई परीक्षा प्रस्तावित नहीं की है। यहाँ पे आशा ये है कि यदि चुनाव होता है अप्रैल में तो वो अप्रैल की परीक्षा मई में हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे कुल 22 तिथि परीक्षाओं के लिए आरक्षित की गई और इस वर्ष लोकसभा के चुनाव होने हैं 28 जून 30 अप्रैल और 1, 5, 12 और 19 मई की तिथियां भी परीक्षाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पे एलटी ग्रेड विज्ञप्ति को लेकर के जो आप लोगों की क्वेरी है। तो जो जानकारी आयोग से ये प्राप्त हुई कि एलटी ग्रेड विज्ञप्ति को लेकर के जो है अध्याचन आया उस पर आयोग जो है जल्द ही अध्याचन जो आए उस पर विज्ञप्ति जारी कर देगा। शासन से अनुमति मिलने की भी संभावना है इसी माह में। बात हो रही प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता जेआईसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती खंड शिक्षा अधिकारी सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा शामिल है। इन सभी भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है। तो एक की विज्ञप्ति जल्द ही देखने को मिल जाएगी जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। उसके बाद एलटी ग्रेड विज्ञप्ति भी जो है इसी माह में भी उसके संदर्भ में जो आयोग से जानकारी मिली वो भी जो है विज्ञप्ति जो है इसीलिए पहले से आयोग जो है बता दिया कि ओटीआर किए रहे वो भी विज्ञप्ति जल्द जारी होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। तो ये अपडेट थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर जो कल के शाम की वीडियो में आपको बताया गया था सिपाही भर्ती को लेकर शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन का जो है समय बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए शुल्क समायोजन में आवेदन में संशोधन की समय सीमा 2 दिन जो है वो बढ़ा दी गई है। बोर्ड के अपर सचिव के मुताबिक पहले शुल्क समायोजन में आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी निर्धारित की गई थी। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि अंतिम तिथि पर भुगतान करने और प्रमाण पत्र डिजिलॉकर यानी कि मैनुअल अपलोड किए जाने के लिए अभ्यर्थियों की अधिक संख्या संभावित है। इसके दृष्टिगत शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की तिथि 17 जनवरी से 20 जनवरी निर्धारित करने का जो है वो निर्णय लिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की जो सिपाही नागरिक की पुलिस है उसमें 60,244 पदों पर ये चीज़ किया गया। एसआई सिविल की विज्ञप्ति जो है वो भी जल्द देखने को मिलेगी। जो आप लोगों की क्वेरीज थी तो उसके भी एक वीडियो फिर बाद में अपडेट की बना दी जाएगी। अभी बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और चलते हैं यूपी ट्रिपल एससी में क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट को लेकर के। जो आयोग यूपी ट्रिपल एससी इसमें काम जो है बहुत सारे हैं। किसी का परिणाम जारी करना है तो किसी की शार्ट लिस्टिंग करनी है, कोई परीक्षा का आयोजन कराना, विज्ञप्ति जारी करनी है। तो इसमें लेकर के आयोग जो वरीयता क्रम के आधार पर जैसे ही शासन से अनुमति जिस चीज़ की होती है उसी आधार पर कार्य करता रहता है। इसलिए आपको लेट लेथ भी थोड़ा सा देखने को मिलती रहती है और उस पर अपडेट भी आपको पल पल चैनल के माध्यम से दिया भी जाता है ताकि आप लोगों को ये मालूम होता है कि चल क्या रहा है। तो कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट को लेकर के जो आप लोगों की क्वेरी उसमें बता दें कि इस माह में हर हाल में जो है यूपी ट्रिपल एससी की पूरी कोशिश यही रहेगी कि इस माह में इस परिणाम को जो है जारी कर दिया जाए। कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट वाले जो है ध्यान देंगे इसी माह में जो वो परिणाम जारी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं साथ ही साथ जो है यहाँ पे जेई को लेकर के 2018 उसके रिजल्ट को लेकर के आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि उसमें जो है काम जो चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी में, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, उसका परिणाम भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन वो परिणाम आपको एकदम एग्जैक्ट डेट थोड़ा सा मैक्सिमम मान के चलिएगा कि 10 फरवरी के पहले ही वो परिणाम जो है जारी यूपी ट्रिपल एससी कर सकता है जेई 2018 को लेकर के। अब बात कर लेते हैं जो एएसओ को लेकर के। एएसओ को लेकर के क्वेरीज ये थी काफ़ी परिणाम को लेकर के। तो एएसओ में काम जो है चलने की प्रक्रिया तो है, ये सबको बताया भी गया था चैनल के माध्यम से। अब ये चीज़ें हैं कि जो सेकंड लिस्ट है वो उसकी आने की संभावना नेक्स्ट वीक में है। इस वीक में जो है लिस्ट आ सकती है, अदरवाइज नेक्स्ट वीक के मंडे ट्यूसडे के बीच में जो है वो लिस्ट जारी हो सकती है। जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो लिस्ट के बारे में पता है ईडब्ल्यूएस और एससी की
महज जो है कुछ 70 से 80% की उम्मीद जो है वो लिस्ट जो है जारी होगी, इसलिए वो परिणाम थोड़ा सा लेट होगा। और परिणाम जो है देखने को मिलेगा वो 15 फरवरी के पहले, मैक्सिमम डेट बताई जा रही है 15 फरवरी, इससे इतर नहीं। ये लिस्ट जारी जैसे हो जाएगी उसके बाद परिणाम जो है वो भी देखने को मिल जाएगा एएसओ का, तो उसमें विलंब हो जाएगा कम से कम 10 दिन का, जैसे ही सेकंड लिस्ट आएगी। अगर सेकंड लिस्ट में 70% जो चांसेस बताई जा रही है, अगर इसमें नहीं आती, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि लिस्ट आएगी, तो अगर नहीं आती तो फिर परिणाम जो है इसी माह में आ जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि लिस्ट, सेकंड लिस्ट जो वो आएगी, क्योंकि 70% का मतलब है कि बाद में कुछ वैल्यूएबल है, तो इसकी लिस्ट आएगी, उसके बाद 10 दिन के बाद जो फाइनल परिणाम जो है एएसओ का जारी हो जाएगा। और वहीं अब बात कर लेते हैं अगली भर्ती बीपीओ की परीक्षा को लेकर के। तो बीपीओ की परीक्षा का आयोजन जो यूपीट्रिपलएससी करा सकता है, वो फरवरी के लास्ट वीक में बीपीओ की परीक्षा कराने की जो है बात चल रही है। अभी फिलहाल उस पर जो है शंका के हैं, क्योंकि समाधान स्थिति जो है अभी ये मान के चलिए कि जैसे ही आयोग 2 विज्ञप्ति जारी कर लेगा, 2 परिणाम जारी कर लेगा, वैसे ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी परीक्षाओं को लेकर के। तो परीक्षा का आयोजन बीपीओ का ये मान के चलिए टेंटेटिव जो है आपको बता दे, तो वो फरवरी लास्ट वीक होगा। कुछ लोगों की क्वेरीज थी इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरओ विज्ञप्ति को लेकर के। तो आरओ विज्ञप्ति के बारे में जो जानकारी अपडेट में यही है कि फरवरी के मिड के बाद जो है विज्ञप्ति ये जारी हो जाएगी आरओ की, क्योंकि प्रक्रियाएं जो हैं उसकी भी काफ़ी जल्द होंगी पूरी, इसलिए उसकी तैयारी जो है करते हैं। तो जो भी उस विज्ञप्ति का इंतजार करें, उसमें आपको पहले भी बताया गया वीडियो में कि जो एआरओ की विज्ञप्ति में संख्या अधिक होगी और उसमें मांगा जाता है जो टाइप वगैरह, तो इस चीज़ को जानते रहें। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो भी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो फरवरी माह इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए, वो विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। तो इसी खबर के साथ जो है इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं आपसे अगली बिग अपडेट के साथ, जो प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ शामिल करना संभव नहीं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए दूसरी वीडियो का इंतजार करें। फिर मिलते हैं आपसे बिग अपडेट के साथ।